हम भारतीय जो हैं, हमारे पर एक अलग सा एक बुखार चल रहा है आजकल कि हमें विदेशियों की तरह बनना है ना। विदेश में जो भी हो रहा है, चाहे वो स्टाइल स्टेटमेंट हो, उनका खाने पीने का तरीका हो, उनकी लाइफस्टाइल हो, हम सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, हम भारतीय होते हुए भी हम भारतीय नहीं बचे हैं, जो ये ट्रांजिशन है, आपको क्या लगता है कि जो हमारे आध्यात्म में हमारी परिकल्पना की गई थी कि जो हम सनातनी होंगे, जो हमारे बच्चे होंगे, वो आगे की पीढ़ी जिस तरह की होगी, क्या हम उसके विपरीत जा कर के अपने आप को अपना पतन कर रहे हैं? हमारा क्या नैतिक पतन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम विदेशियों को देख करके उनकी तरह से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली ये डिबेट मॉडर्निज्म की डिबेट है कि कुछ लोग जो अतीत है वो अतीत को पिछड़ा समझते हैं। हाँ। लेकिन अतीत पिछड़ा नहीं है। कोई पुराना है, पुराने को हम आउटडेटेड नहीं कह सकते। पुराने का मतलब, जैसे भारतीय, आपने सनातन की जो बात की, भारतीय सनातन का जो सबसे अच्छा गुण है वो यही गुण है कि वो नवीन से नवीन है और प्राचीन से प्राचीन है। क्योंकि सनातन का कार्य ही ये रहा है कि जो पीछे हमारे पास कुछ अच्छा था उससे सीखो और वर्तमान में जो चल रहा है उसको अपडेट भी करो। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वेस्टर्न से जो कुछ आ रहा है, और ये आज की बात नहीं है। अगर हम अपने इतिहास के समय पर भी देखें तो 1947 में जब हम आजाद हुए तो उस समय भी ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और उस समय हमारे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो, चाहे बाकी हमारी और मूल्यों को लेकर हो, उस समय ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसका फाउंडेशन क्या रहेगा। तो कुछ लोगों ने उस समय पर, डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने और भी वल्लभ भाई पटेल ने, सबने इस बात पर विशेष ये ध्यान देने का प्रयास किया कि जो वेस्टर्निज्म है उसको मॉडर्निज्म ना समझा जाए। ये दोनों चीजें बड़ी अंतर हैं। वेस्टर्निज्म एक कल्चर है जिसकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, वो उनके हिसाब से ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो वेस्टर्न में चल रहा है वो मॉडर्न भी हो। हम ऐसे कैसे कह देंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक जीन्स पैंट पहन रहा है वो मॉडर्न हो गया, और कोई कुर्ता धोती पहन रहा है या कोई साड़ी पहन रहा है और वो मॉडर्न नहीं हुआ? हाँ, तो तुलना ही इस तरह से की जाती है। तो तुलना में ये दो शब्दों का हमें भेद जानना पड़ेगा। वेस्टर्निज्म एक कल्चर है, मॉडर्निज्म एक आइडिया है, और हमने हमेशा मॉडर्निज्म पे बात की है। आप बताओ कि सत्य क्या मॉडर्निज्म है या वेस्टर्निज्म है? अगर जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है, मेरे हिसाब से वो मॉडर्न है। कोई व्यक्ति, आजकल देख रहे हैं पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति कितनी बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ी की घटनाएं, अस्पृश्यता के मामले कितने सारे हो रहे हैं, ये वेस्टर्न में भी हो रहे हैं। रोजाना देखो आप, तरह तरह के आक्रोश, तरह तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाहे आप फ्रांस में देख लो, चाहे यूएसए में देख लो, हर दूसरा व्यक्ति खड़ा हो रहा है मॉडर्निज्म के नाम पर, फ्रीडम पे बंदूक लेके किसी स्कूल में घुस रहा है और बच्चों को मार के कर रहा है। ये मॉडर्निज्म कहा जाने वाले यूएसए में हो रहा है। तो हमें ये भेद करना पड़ेगा। हम जो वेस्टर्निज्म है उसको मॉडर्निज्म न समझें। मेरी दृष्टि में जो मॉडर्न है वो गुण आधारित है। यदि आप सत्य बोल रहे हो, आप सदाचार वाले हो, आप धर्म का पालन कर रहे हो, आप नारी का सम्मान कर रहे हो, आप किसी को भेदभाव नहीं कर रहे हो, तो ये मॉडर्न है और ऐसा ही रहना चाहिए। जो आपने सुना होगा, रश्मिरथी में दिनकर जी ने बड़ा सुंदर रखा है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही है भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। तो हमने तो इन सभी पैरामीटर से बाहर जाके बात की। भारत में जो मॉडर्निज्म का सिद्धांत है वो गुण आधारित है। उसमें बीच में कालखंड में कई सारी कुरीतियां आई जिन पर हमारे महापुरुषों ने चोट भी की, गहरी से गहरी चोट की। लेकिन जो आपका बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये हर युवा को समझना चाहिए कि वेस्टर्निज्म और मॉडर्निज्म में बहुत बड़ा अंतर है। हमें वेस्टर्निज्म को फॉलो नहीं करना है, हमें मॉडर्निज्म को फॉलो करना है। अब वो मॉडर्निज्म के लिए हमें कहीं से भी अच्छा मिल जाए, चाहे उधर से मिले, चाहे इधर से मिले, चाहे उत्तर से मिले, चाहे दक्षिण से मिले, हम मूल्य आधारित एक अच्छा लाइफ स्टाइल बनाएंगे। तो कुछ लोग जो उस तरफ जा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से हमें अपने शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए, हमें अपने इतिहास को भी जानना चाहिए, और मॉडर्निज्म के आधार पर हमें इसको एक नई रूपरेखा देनी चाहिए। और जब इस आधार पर यदि हम इसकी बात करेंगे तो मेरे हिसाब से हम एक सही ट्रैक पर जाएंगे। फिर हम ये भेदभाव नहीं करेंगे कि जीन्स पहनने वाला श्रेष्ठ और कुर्ता पजामा पहनने वाला
वैसा हो गया। फिर हम इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि किसी स्त्री ने साड़ी पहन रखी है तो ये पुराने ख्यालात की होगी। फिर हम इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति अगर सत्य बोल रहा है, अच्छे से हम्बलनेस होके बोल रहा है तो ये कमजोर होगा। ये फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आजकल ये इन छोटी छोटी सिंबोलिज्म से हम अलग अलग तरह के मीनिंग निकाल रहे हैं जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमें मॉडर्न बनना है, वेस्टर्निज्म पर नहीं जाना है। राम और कृष्ण के देश में तो रहते हैं, फिर भी हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि राम और कृष्ण के हम देश में रह रहे हैं तो उन जैसा हमें गुण भी लाओ, उन जैसे हमें आचरण भी लेकर के। ये बात